Illustration number 2. Amar started business on 1st January 1991 with rupees 20,000 as capital. Below mentioned are the transactions which took place in the month of January. He requests you to enter these in his journal. आमर ने बिजनेस शुरू किया, 20,000 रुपया उसने इंजेक्ट किया कैपिटल की सूरत में, और कुछ नीचे उसने ट्रांजैक्शन दी हैं। वो आपसे कह रहा है कि आप इनको एक जर्नल बना दें, उसके अंदर ये एंट्री डाल दें। 2 तारीख को ओपन बैंक अकाउंट विद रुपीज 15,000। ये बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए, उसने बैंक अकाउंट खोला है। उसके बाद उसने गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम रहीम एंड क्रेडिट, रहमान से उसने उधार में कुछ चीज़ें खरीदी हैं, इसका वो परचेजेज हुई हैं, उधार पे हुई हैं। उसके बाद है परचेज सेकंड हैंड डुप्लीकेटिंग मशीन। डुप्लीकेटिंग मशीन उसने सेकंड हैंड खरीद ली है, लेकिन उसमें उसने पेमेंट करके खरीदी है। तो एक एसेट आ गया हमारे पास डुप्लीकेटिंग मशीन का, और पेमेंट अब कैश हमारा डिक्रीज हो गया, कम हो गया। 7 तारीख को ही फिर दोबारा उसने सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीर को चीज़ें बेची हैं जिनकी कीमत जो है वो 1,500 रुपया थी। अब यहाँ पे जब उसने जिक्र कर दिया मनीर का, साथ लिख भी दिया कि क्रेडिट, तो इसका मतलब है ये अकाउंट रिसीवेबल बन गया। परचेज गुड्स ऑन कैश फ्रॉम ऑन कैश फॉर ₹1,000। तो अब यहाँ पे उसने जिक्र कर दिया है, पहले पीछे जो हमने इलस्ट्रेशन देखी थी उसमें परचेज गुड्स था। अब उसने क्या जी परचेज गुड्स ऑन कैश। अगर परचेज गुड्स भी लिखा होता तो इसका मतलब था परचेज गुड्स ऑन कैश। कैश सेल इतना भी लिखा होता तो ये कैश सेल होती, लेकिन साथ उसने कैश सेल टू फारूक लिख दिया, तो इसका मतलब है ये उसने पेमेंट नहीं ली, उसको उधार में सेल कर दी, अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा। मशीनरी परचेज पेमेंट मेड बाय चेक, जो उसने ऊपर मशीनरी को खरीदी होगी कोई, तो उसने उसको पेमेंट कर दी है चेक के जरिए, तो बैंक से पैसे निकल जाएंगे। तुफैल से फिर उसने बारो कर लिया, उधार लिया, पैसे लिए हैं उसने तुफैल से। पीछे जो रेस्ट्रिक्शन पड़ी है ये सेम उसी के स्टाइल में अभी एंट्री आ रही है। 18 तारीख को फायर अकर्ड इन द बिजनेस एंड गुड वर्थ ₹700 वर डिस्ट्रॉयड। चीज़ें जो उसने परचेज करके रखी हुई थी बेचने के लिए वो डैमेज हो गई हैं, आग लग गई है वहाँ पे, तो फायर जो है वो एक किस्म का लॉस हो गया उसका, और दूसरी तरफ उसकी चीज़ें भी कम हो जाएंगी। अगर तो कोई कैश उठा के ले जाए तो लॉस ऑन थेफ्ट होता है, उसमें कैश जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे फायर अकर्ड हुई है तो ये उसके एसेट जो है वो जो परचेज की हुई थी चीज़ें वो गई हैं वहाँ से, डिस्ट्रॉय हुई। उसके बाद उसने रेंट वारस को दिया है फॉर बिल्डिंग इन विच बिजनेस इज सिचुएटेड। बहुत थोड़ा रेंट है, पुरानी एंटीज है, उसको रेंट इतना ही होता था। पेड रेंट टू वारस ₹100 फॉर बिल्डिंग इन विच बिजनेस इज सिचुएटेड। पेड सैलरी टू क्लर्क। अब जो बंदे वहां पे रखे होंगे वहां पे उसको सैलरी उसने दे दी है, खर्चा किया है उसने। फिर 31 तारीख को ही देखें रिसीव्ड 145 1,450 उसने मनीर से लिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, लेकिन मनीर से अब उसने कहा है कि आपके पैसे पूरे हो, अब आपसे मैंने और को नहीं लेना। तो ऊपर देखिए मनीर से हमने 1,500 रुपए की चीज़ें बेची थी, हमने उसे 1,500 रुपए लेना था। हमने यहाँ पे उसे कहा कि आप 1,450 जो है वो हमें दे दो, तो फुल सेटलमेंट हो गई आपके अकाउंट की। इसका मतलब है जो 50 रुपए हमें एक किस्म का लॉस पड़ा है, तो ये डिस्काउंट की मद में हम लिख लेंगे, ये डिस्काउंट अपलोड कर दें इसको, तो ये खर्चे की मद में आ जाएगा।
पेड ₹3,000 टू रहमान इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज अकाउंट ड्यू टू, जो रहमान को कुछ पैसे देने थे, कुछ थोड़े से पैसे उसको हमने दे दिए। सिंपल एंट्री है ये, सिर्फ आगे उसने जाया हुआ है उसको। अमर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज, अब अमर का ही बिजनेस है, तो यहाँ से वो घर चलाने के लिए पहले महीने ही उसने पैसे निकाल लिया, तो ₹500 उसने बिजनेस से निकाल लिया। बैंक क्रेडिट इज अकाउंट फॉर, बैंक में जो पैसे रखे हुए थे तो वहाँ पे उसको इंटरेस्ट उन्होंने उसी उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। इनकम जनरेट हुई है तो इनकम वैसे ही क्रेडिट होती है। अब इसको देखते हैं कि जनरल में इसको कैसे करें। पहली एंट्री थी, अमर ने इंट्रोड्यूस किया था कैश, कैश 20,000 आ गया, अमर कैपिटल अकाउंट आ गया। दूसरी एंट्री देखते हैं, 2 तारीख को उसने ओपन बैंक अकाउंट 15,000 बैंक में उसने रखवा दिया है। ये जो 20,000 उसके पास आया था उसने 15,000 बैंक में रखवा दिया। अब देखते हैं उसने एंट्री क्या थी। देखिए कैश तो चला गया, लेकिन दूसरे जो बैंक अकाउंट आ गया हमारा। अब इसमें देखिए मुख्तलिफ बैंकों के नाम हो सकते हैं, ये कंसेप्चुअल एंट्री है, यहाँ पे ये नहीं है कि बैंक अकाउंट ही होगा। अब देखिए अगर एक बैंक है जिस तरह एमसीबी बैंक है, उसके अंदर उसने अकाउंट रखा हुआ है, एक ही अकाउंट है तो एमसीबी में ही उसने रखा हुआ है। अगर 4-5 बैंक है तो उसने मेंशन किया एंट्री में, वो कहता है कि फलां बैंक में मैंने पैसे जमा करवाए हैं, तो उस बैंक का नाम लिख देंगे या अकाउंट नंबर लिख देंगे। ज़्यादातर जो लेजर बन रहे होते हैं वहाँ पे हम जो अकाउंटिंग हो रही होती है वहाँ पे अकाउंट का नंबर नहीं लिखते, हम ये सिर्फ एमसीबी लिख देंगे, एमसीबी बैंक। अब अगर तो वो एमसीबी में 4 अकाउंट है या 5 अकाउंट है, फिर हमें अकाउंट का हवाला देना पड़ेगा कि किस अकाउंट में पैसे रखें प्रैक्टिकल लाइफ में जो है। अब यहाँ पे सवाल के अंदर सिर्फ समझाने के लिए है कि बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट क्रेडिट है। 3 तारीख को गुड्स आर परचेज फ्रॉम रहमान ऑन क्रेडिट, उधार में चीज़ें ले ली हैं हमने, चीज़ें ले के पैसे अभी देने हैं, तो इसको परचेजेज में डाल देते हैं। परचेजेज डेबिट रहमान एंड को, जो रहमान का अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया, अकाउंट पेबल बन गया हमारा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीर वर्थ, मनीर से पैसे लेने हैं, उसको चीज़ें बेच दी हैं। अब सेल हमेशा क्रेडिट होती है, मनीर डेबिट हो जाएगा। अच्छा ये पीछे एक एंट्री 7 तारीख की मेरा ख्याल है, मैं जिक्र नहीं किया उसका, ये थी 7 तारीख की। परचेज सेकंड हैंड डुप्लीकेटिंग मशीन फॉर कैश, अब यहाँ पे उसने एक मशीन खरीदी है। परचेज लफ्ज जो परचेज है, देखिए जब परचेज गुड्स होगा इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो हमने बेचनी है। जब परचेज सेकंड हैंड डुप्लीकेटिंग मशीन, फिर हमें डुप्लीकेटिंग मशीन का नाम लिखना पड़ेगा, हमें मशीन लिख देंगे, डुप्लीकेटिंग मशीन लिख देंगे, परचेजेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि परचेजेज वो चीज़ें होंगी जो हमने बिजनेस में सेल करनी है, जिनसे हम कारोबार कर रहे हैं। लेकिन जब डुप्लीकेटिंग मशीन है ये बिजनेस में इस्तेमाल करनी है, तो इसलिए इसका नाम आएगा। एंट्री आ गई, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब यहाँ पे इक्विपमेंट इसलिए डाला है कि ऑफिस इक्विपमेंट में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं, टाइपराइटर वगैरह पहले होते थे, अब प्रिंटर वगैरह डाल दें, इस तरह की चीज़ें डाल दें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं इसको अलहदा से ही मेंशन करना है, फिर यहाँ पे हम इसको ऑफिस डुप्लीकेटिंग मशीन लिखेंगे। अब दूसरी 7 तारीख को एंट्री क्या हुई थी, कंपाउंड एंट्री थी, इसलिए वो सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट टू मनीर, मनीर को उधार में चीज़ें बेची हैं, मनीर अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा और सेल क्रेडिट में सेल आ जाएगी। परचेज गुड्स ऑन कैश सिंपल एंट्री है, पीछे भी आई है।
परचेज गुड्स ऑन कैश, इसको लिख लेते हैं, परचेज डेबिट कैश क्रेडिट। कैश सेल टू फरूक वर्थ, अब देखिए जब कैश सेल आ गया, फरूक आ गया, तो अब हम कैश सेल जो है वो इस तरीके से हम लिखेंगे, कैश सेल, ना कि फरूक का जिक्र करेंगे, क्योंकि फरूक का अगर जिक्र करेंगे तो इसका मतलब है उधार सेल हुई। अब उस एंट्री में उसने वैसे भी मेंशन कर दिया कैश सेल, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। मशीनरी परचेज पेमेंट मेड बाय चेक, जो मशीनरी की खरीदी होगी पीछे, तो उसने कहा कि उसकी पेमेंट कर दी है चेक के जरिए। मशीनरी परचेज की है और साथ ही पेमेंट चेक के जरिए कर दी, मशीनरी डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। कैसा डिजाइन आया हमारे पास, मशीनरी और बैंक, जिस बैंक से पेमेंट हो रही है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बैंक का नाम होता, वो कहता है एमसीबी बैंक से हमने पेमेंट की है, तो फिर एमसीबी बैंक का लिख देते। एचबीएल का एचबीएल, जिस तरह जोन से बैंक का अकाउंट होता वो प्रैक्टिकल लाइफ में तो इसी तरह चल रहा था, सवाल में सिर्फ बैंक अकाउंट ही दिया है। 10 तारीख के बाद देखते हैं क्या है। कुछ उधार पैसे लिए हैं जी तुफैल से, कैश आया, कैश आ गया, तुफैल एक लोन जनरेट हो गया हमारे पास। आग लग गई है बिजनेस में और चीजें 700 की वो डिस्ट्रॉय हो गई। लॉस बाय फायर अकाउंट, ये एक हेड खोल लेते हैं, लॉस बाय फायर। अब ये बेसिकली ये होता तो नहीं है कि ऐसे ही हर महीने ही आग लग जाए, लेकिन ये एक यूनिक एक लॉस हुआ है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट एक लहदा से लेजर खुल जाएगा। जितने भी लॉस होंगे, जो खर्चे हैं वो इनकम है, सॉरी जो खर्चे हैं वो सारे आपके डेबिट होंगे। तो लॉस बाय फायर जो है ये एक किस्म का खर्चा पड़ गया बिजनेस को, ये डेबिट हो गया, और उतने का ही सामान चला गया, जो परचेज का माल हमारा पड़ा था जो बेचना होता था वो चला गया, उसको आग लग गई है, वो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। पेड रेंट टू वारस फॉर बिल्डिंग इन विच बिजनेस इज सिचुएटेड। अब यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि रेंट को डेबिट करके वारस को कोई, वारस का चाहे जिक्र किया है लेकिन हमने रेंट में पे किया है, तो रेंट लिख देंगे डेबिट और कैश हम क्रेडिट करेंगे, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। उसने बेशक वारस का लिखा हुआ है, लेकिन वो आप अपनी किताबों में लिख सकते, नरेशन में लिख लें कि ये उसको आए हैं पैसे, उसको दिए हैं या जैसे भी है। लेकिन जब पेड रेंट है तो फिर एंट्री इतनी ही है, पेड रेंट, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। देखिए ना, पेड सैलरी टू क्लर्क, अब यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे सैलरी क्लर्क या क्लर्क सैलरी, इस तरह करके नहीं करेंगे। अगर तो बहुत ज्यादा हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं, वहां पे कंसेप्ट बनता है पेड सैलरी टू क्लर्क। अब क्लर्क भी एक नहीं है, 5 है, पेड सैलरी टू क्लर्क ए बी सी, वो इस तरह कह सकता है। अब जब वहां पे हम एंट्री डालेंगे, लेजर खोलेंगे, तो हम यही करेंगे सैलरी ए, सैलरी बी, सैलरी सी, सैलरी डी, इस तरह करके ये फिर लेजर खुलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक उसने बस एंट्री डाली है समझाने के लिए, पेड सैलरी टू क्लर्क। हम सिंपल सैलरी को डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। अब रिसीव्ड रुपीज 1450 फ्रॉम मनीर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए मनीर के पैसे हमने कितने देने थे, 1500 रुपये देना था हमने कहा ठीक है, तू ना कैश दे दे हमें, 1450 रुपये दे दे। उसने कैश दे दिया हमें,
तो उसके अकाउंट को हमने सेटल करना है, ख़त्म कर देना है कि अब तुम्हारे लेन देन हमारा ख़त्म हो गया। इसको मुनीर को क्रेडिट करेंगे 1500 से। अगर मैं इसको क्रेडिट करता हूँ 1450 से, तो फिर 50 रुपये उसके अकाउंट में खड़े होंगे, जो उसके बैलेंस में खड़े होंगे, नज़र आ रहे होंगे जब टी अकाउंट बनेगी। तो इसका हमने तो उसको कहा ठीक है, तुम 1500 की बजाय हमें 1450 रुपये दे दो। तो ये जो बाकी हमने पैसे छोड़े हैं, ये डिस्काउंट छोड़ा है हमने डिस्काउंट कर दिया। और ये वाला जो डिस्काउंट होगा, ये हमारे बिजनेस का एक किस्म का खर्चा है। डिस्काउंट अलाउड इसको कह देते हैं, ये खर्चे में आएगा, खर्चे डेबिट होते हैं। देखिए कैश जो आया वो 1450 रुपया आया, डिस्काउंट उसने 50 रुपये की है, और जो मुनीर के पैसे देने थे 1500 रुपया, उसने क्रेडिट कर दिया। अब वो पहले डेबिट था 1500 से, 1500 से क्रेडिट हो गया, उसका नील हो गया अकाउंट, फुल सेटलमेंट हो गया। पेड ₹3000 टू रहमान इन पार्ट पेमेंट ऑफ अकाउंट अमाउंट ड्यू टू हिम। कुछ पैसे देने थे उसके, तो उसको दे दें। उसका पीछे अकाउंट चल रहा था रहमान का, तो रहमान को डेबिट करके पेमेंट को क्रेडिट कर दें। रहमान को डेबिट कर देंगे, पेमेंट को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे अमर ने कुछ पैसे निकाल लिए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो कैश चला गया, कैश क्रेडिट हो जाएगा। विड्रू का मतलब होता है निकलवा लिया। पर्सनल यूज को ड्राइंग्स कहेंगे। ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। आखिरी एंट्री आ रही है। अब बैंक ने उसके अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया, इसका मतलब है बैंक का जिक्र करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे कि एक किस्म का पैसा आया है, और साथ ही हम इंटरेस्ट इनकम जो है उसको क्रेडिट कर देंगे। इनकम वैसे भी क्रेडिट होती है, बैंक और इंटरेस्ट। अब इस सवाल के अंदर भी आप देखेंगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज आ गई हैं, कुछ एक दो नई आई हैं। एक तो ये उसने जो सी पेमेंट की है, ये उसने कुछ पैसे छोड़े हैं, ये एक नया कंसेप्ट आया है इस सवाल के अंदर। फिर ये आग लगी है जो, ये एक नया कंसेप्ट था कि लॉस इस तरह के भी होते हैं। बाकी सिंपल ही था। एक बैंक इंटरेस्ट भी आया था, बैंक ने भी जो पेमेंट है वहाँ पे हमें इंटरेस्ट की मद में मिला है, वो भी एक नई एंट्री आई है। तो कैश सेल ये सिंपल सिंपल थी, बारो वाली भी सिंपल थी, सैलरी टू क्लर्क। अब यहाँ पे ये भी एंट्री एक किस्म की नई है, ये आगे उसने जिक्र क्लर्क का किया हुआ है, लेकिन है पेड सैलरी, इतना ही है हमने लिखना। अब डुप्लीकेटिंग मशीन खरीदी थी, ऐसा टेक आ गया था, तो ये भी एक नई एंट्री आई थी। ये सवाल इलस्ट्रेशन जो है ये कंप्लीट होती है।